हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। हम मैं आज मैथ का एक्चुअली मैथ सिखाने के लिए बच्चों को एक मैथ का नया चैनल शुरू किया हूँ और मेरे चैनल का नाम है @अभी मैथ क्लासेस 22। आपको इस आईडी पे खास करके एनसीईआरटी के मैथ होते हैं 9th 10th 11th 12th सबका सॉल्यूशन बताया जाएगा आपको यहाँ पर। और उसी क्रम में और मेरे चैनल पर आप यहाँ पर केवल सिलेबस पूरा करने के व्यू से नहीं मत देखिएगा। मेरा चैनल शुरू करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, केवल बच्चों को सिखाना। तो पहले आपको जो मैं बताऊँ उसको सीखने की कोशिश करना। कभी भी पास होने के लिए मत पढ़ना, सीखने के लिए पढ़ना। तो मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊंगा केवल आप ध्यान से पढ़ो और उसको सीखो। सीखने की वजह से सीखो। अगर आप सीखोगे तो अच्छे नंबर ले ही आओगे। तो उसी क्रम में मैं एक 10th क्लास का चैप्टर शुरू करूंगा। और 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में सबसे पहला चीज है मेरा एलसीएम एंड एचसीएफ। आजकल बहुत सारे बच्चे जो हैं सो 10th क्लास में आ तो गए हैं, लेकिन अभी भी उनको एलसीएम और एचसीएफ का मतलब नहीं पता है। तो मैं इसको बताने जा रहा हूँ शुरू से बिल्कुल जीरो कॉन्सेप्ट के साथ। इसको आप बहुत ही ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में इसी को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, ठीक। और इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे ना, इस पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है? हम सबको पता है कि लघु मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटा, ठीक है। और समापवर्तक मतलब दोनों, मतलब कितना भी नंबर दिया है उससे मैटर नहीं करता है। जितना भी नंबर दिया गया है उसमें सबसे छोटी संख्या जो गुणनफल होगा ना उसको लघुत्तम समापवर्तक बोलेंगे, ठीक है। और एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब होता है इसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है कि वह किसको बोलेंगे इससे? तो वैसा संख्या जिसमें, मतलब वैसा संख्या जिससे भाग दे तो एक संख्या से 2-3 संख्या इतना सब में भाग देते हैं। तो उदाहरण देंगे तब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण कि हम 2 और 3 लिया, इसमें हम 2 से भाग देंगे, ये एक बार में पूरा पूरी कटेगा। 3 तो इसमें भाग जाएगा नहीं, तो एचसीएफ ये नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ कि इस 2 से भाग देने पर ये संख्या और ये संख्या दोनों इसी संख्या से पूरा पूरी कटना चाहिए था, तो फिर बोलते कि ये इसका एचसीएफ है। तो ये तो है नहीं। अब हम लोग यहाँ पर, ये तो हुआ सिंपल एचसीएफ के बारे में जो नीचे क्लास में पढ़ना है, फिर भी मैं शॉर्ट में बताया कॉन्सेप्ट है क्या। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला क्वेश्चन कि 6 क्वेश्चन क्या है, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एंड एचसीएफ निकालें। सोल्व करते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी समस्या ये भी आएगी, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मालूम होगा अभाज्य संख्या बोलते किसको है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है कि वैसा संख्या जो खुद से और 1 से ही पूरा पूरी कटे, खुद से और 1 को छोड़कर और किसी संख्या से भाग ना लगे, उस संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले 6 को तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है?
तो 2। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात, 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी। बाकी ऐसा कोई संख्या नहीं मिलेगा जो अभाज्य संख्या सम संख्या दोनों हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम अभाज्य अनुबंधन का मतलब ये है कि जब भी हम भाग देंगे ना, तो अभाज्य संख्या से ही भाग देंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ट्राई करते हैं। तो छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है? 2। 2 से भाग देंगे 3। अब तो ये कटेगा नहीं, कटेगा तो 3 से ही कटेगा अभाज्य संख्या, 3 एकम 3। तो हम लिख सकते हैं 6 बराबर 2 गुना 3 गुना 1। ये लिखेंगे, तोड़ के अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिए इसको। उसी तरह से जब ये 20 आएगा तो 20 को भी तोड़ेंगे। ठीक है, क्या तोड़ेंगे? 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दिए, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 से 10 बार में, फिर 2 से भाग जाएगा कितना बार में? 5 बार में। फिर 2 से भाग जाएगा नहीं, अब जाएगा भाग 5 बार में। ठीक है। अब इसी को हम 20 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। ये दोनों को हम तोड़ दिए। हम क्या निकालना है? हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। क्या होता है एलसीएम? एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, उससे आपको एलसीएम निकालना आसान हो जाएगा। एचसीएफ, इससे क्या निकालते क्या पता है? वैसा संख्या यहाँ रहेंगे जो दोनों में कॉमन हो, वैसा संख्या ढूंढेंगे जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। तो चलिए ढूंढते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ 2 लिख दिए। और ढूंढेंगे, देखिए यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 तो है नहीं, तो ये तो कॉमन नहीं हुआ। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर 5 है नहीं है, तो अब ये हो गया एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या करेंगे? ये दोनों ऊपर जो संख्या है, जितना भी संख्या हो, सब में कॉमन ढूंढेंगे। जो संख्या कॉमन होगा वही उसका एचसीएफ होगा। तो 2 गुना 1 कितना हो गया? 2। आंसर, ये आंसर हो गया। ठीक है, एचसीएफ हो गया। अब बारी आई एलसीएम की। तो एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है। क्या आसान है? पहले आप जो एचसीएफ निकाले हैं उसको आराम से यहाँ लिख दीजिए, जो एचसीएफ निकाले हैं। और एचसीएफ निकालने के बाद जितना भी संख्या बच गया था सबको यहाँ गुणनफल में लिख दीजिए। देखिए ऊपर में क्या क्या बचा था? 3 गुना 1, तो लिख दिए 3 गुना 1। फिर गुना में नीचे क्या क्या बचा था? 2 गुना 5 गुना 1, यहाँ लिख दीजिए 2 गुना 5 गुना 1। गुना कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 12, 60। ये हो गया एलसीएम आंसर। ये बेसिक चीज है। और यहां से आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, श्योर मैट्रिक एग्जाम में। ठीक है, तो आप एलसीएम एचसीएफ निकालने सीखे। और आपको एक होमवर्क है मेरी तरफ से कि आप 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिखाइएगा हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये आप लोग का होमवर्क रहा। ठीक है, और आप इसको ट्राई कीजिए बनाने का। जो इस सीखे इस विधि को बनाने का ट्राई कीजिए, और मैं तो इसको बताऊंगा ही बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बताऊंगा, और एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज 1.1 दिया हुआ है, मैं उसको पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और अगर समझ में नहीं आया हो कॉन्सेप्ट बार बार देखने के बाद भी, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि यही चीज समझ में नहीं आया। मैं अगले क्लास में पहले इसको फिर से बताऊंगा, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद बच्चों।